अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम बात करेंगे महविश पे कि जो महविश के घर की सफाई हो रही, बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ हम लोग कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई तो हर टाइम अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और अब फिर भी पहले की निस्बत अब इसने घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना शुरू कर दिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर कि मामा पता क्या, हम जैसे लोगों के घर बहुत छोटे हैं, हमें ये है कि हमने सामान ऊपर नीचे रखना होता है। तो इनके तो इतने बड़े घर है माशाल्लाह से अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए और इनको रहना हंसना बसना नसीब करे। अब इस पे बात करें कि ये तो डेली एक कमरे को सफाई करे रोज़, चलो ना भी सारे करें, 2 कमरे रख ले रोज के, जहाँ पे एसी लगा, जहाँ पे बेडरूम बनाया हो उनको साफ करते रहो, वो दोनों साफ करते रहो। जो बाकी के वहाँ पे इतना इनका जाना आना ही नहीं होता, जहाँ पे इतना जाना आना ना हो वहाँ पे रोज सफाई ना भी करें। हफ्ते में 2 दफ़ा आप लोग रख ले, 2-3 दिन के बाद जाके उसको नीट कर लिया, साफ कर लिया तो वो हो जाता है। ऐसी बात है कि नहीं। और इसके घर में मतलब और इसने इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रखी हुई है, यूज़ नहीं करती। अपने कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, और जो छोटे हुए वो भी संभाल के रखी जा रही है। ये और पहले बहुत पतली थी जी, पतली अब भी है, तो पहले की निस्बत अब थोड़ी सी भर गई हुई है। तो मतलब इतनी चीज़ें उसने संभाल के रखी। और अब्बास सही कह रहा था कि नहीं तू पाने तो इन्होंने बाहर काट, और साफ तुम सफाई भी रखा करो, तुम सिर्फ कपड़े ला के रखने में जोड़ने में माहिर हो। ऐसी बात है ना। पता क्या है, वो नई चीजें क्यों लेके आती है, वो कई बार बता चुकी है। मैं जहेज के जब भी कुछ चीज निकालती हूँ, पर कपड़ा लत्ता तो नहीं ना वो कहता, मुझे नहीं निकालने देता, कहता नहीं इसको पड़ी रहने दो। आपको पता है जमाना तो बदलता रहता है, चीजें भी बदलती रहती है, अपनी चीजें इस्तेमाल करो, आगे नई ला के रखते रहो। ऐसा तो ही है। सही बात है। अब ये भी सेविंग करे, अब दूसरों के हिसाब से अंदर, चाहे इसका कमरे के अंदर भी कोई सेट नहीं है। अब आसिया का देख लो माशाल्लाह से नया नया घर बना है, उधर समाविया का वो कितना खूबसूरत घर है। बच्चे भी इस तरह से कमतरी का शिकार हो जाते। जैसे कि एक दफ़ा नया से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो उसने मिस्त्री ने कहा है कि जा अपने पुरानियाँ सीढ़ियाँ तोड़, अपने पुराने घर से जा। तो ऐसे ही है, जब बच्चे मतलब थोड़ी सी अनाया बड़ी होगी, बेटा भी बड़ा होगा इनका, तो जब दूसरे बच्चे होंगे वो कह देंगे कि तुम लोग का तो पुराना घर है, हमारा लोग नया नहीं घर करते थे। अल्लाह ताला थानू बच्चे देवे तो सानू सोना जिहा घर देवे, सोना बड़ा। तो बच्चे है ना, फिर वो तो होता है हर चीज़, तो इसको भी नया घर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इन्होंने किसी को कुछ नहीं देना होता। जब हमारा दिखाती है उसको भी लोग कहते हैं कि आप किसी को दो, अल्लाह पाक राज़ी होता है जब किसी को देंगे। तो ये भी कभी नहीं देगी, नहीं तो वो बेटियां हैं उसकी, तब तो माशाल्लाह ऊंची लंबी होगी, नीचे से कमीज़ें काटनी पड़ेंगी, ये ज़्यादा मोटी नहीं है तो बच्चियों को दे दे। वैसे कोई ज़्यादा लंबे कपड़े नहीं पहनते, वो भी माशाल्लाह लंबी हो गई होगी। जो हमने चलो थोड़ा थोड़ा काटना भी क्योंकि उस दिन इसने लंबी कमीज पहनी हुई थी, तो इसको ऐसे अच्छा चोई लगी हुई थी, कह रही थी कि नहीं मैं तो जो है बार्डर है ना वो कटना है, मैं बार्डर करना महविश। तो हमारे आजकल तो इतनी लंबी इतनी प्यारी कमीज़ों का रिवाज आया हुआ। तो वो कह रही थी नहीं मैंने ये बार्डर निकालना है, इसमें उसने बहुत लंबी सिलाई कर दी हुई है ना। तो इसका बच्चा भला क्यों रोता है, करें इस पे बात। हाँ जी, इसका बच्चा ये ना पेट भर के उसको कुछ नहीं देती, बस दूध फीडर, दूध जूस वगैरह दे दिया। जो ये दूध और जूस वगैरह होता है ना, बच्चा जैसे आप पिलाएंगे ना, आप गौर करिएगा, आधे घंटे 15-20 मिनट बाद बच्चा यूरिन कर देता है, उसको फिर भूख लग जाती है। और माशाल्लाह वो हो गया हुआ 6-7 महीने का हो गया हुआ। तो इतनी देर में बच्चे को साथ में खाना लगा देना चाहिए, सिरिलैक लगाती, साथ में नरम चावल पका के खिलाती, आलू वाले पतले चावल बना के खिला देती। जो चिप्स है वो बना दो बच्चे को, उसको शेक बना के दे दो, उसको फ्रूट्स देने शुरू कर दो, बनाना देना शुरू कर दो उसको। तो ये जितने भी फ्रूट्स ही हैं इनके वो देना शुरू कर दे तो बच्चा माशाल्लाह, जब रात को हमेशा बच्चे को पेट जो भर के खिला पिला के सुलाना चाहिए, फिर वो नींद भी भर के फिर वो नींद भी अच्छी लेता है और वो फ्रेश उठता है। तो जब भूखा होगा तो सारी रात रोएगा। जो माँ मेरी तो जब ये मलाइका थी ना, तो ये 5 महीने की थी, तो मैं क्या करती होती थी, रात को सोते वक्त सिरिलैक इसको दिन को खिलाती थी, रात को सोते वक्त जो बिस्किट होते हैं ना वो भी वजनी होते हैं, वो दूध के अंदर डाल के ना पैकेट, छोटा पैकेट मंगवा के, तो वो डिब्बा ला के रखा हुआ था, वो मैं इसके दूध के अंदर डाल के इसको रात को खिला पिला के तो इसको मैं सुलाती होती थी। इन्होंने लेट तक फीडर पिए ही नहीं। हाँ जी, सब तो फीडर तो इन्होंने पिए ही नहीं है।
बस जितनी देर है पिया, दूध पिया, उसके बाद इन्होंने आराम से खाना पीना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। अब ये तो नहीं घर का दूध हो तो फिर आप और दूध पे लगाया। मेरे बच्चे अभी भी दूध नहीं पीते। मिल्क शेक पी हाँ लें, जी, मिल्क सोया शेक भी खा लें, लें। किसी और चीज़ में हो जाए डायरेक्ट, कभी भी इन्होंने दूध नहीं पिया। तो इसको भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें बना के दे बच्चे को, बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो, थोड़ी सी वो उसकी रीनी बंद हो, उसका रोना बंद हो। वहाँ पे मैं कमेंट भी देख रही थी कि तुम अपने बच्चे को पेट भर के नहीं खिलाती, इसीलिए वो रोता रहता। तो मैंने कहा मैंने भी ये बात पहले भी की है कि अपने बच्चे को पेट भर के उसको खिलाओ पिलाओ, फिर वो टमाटो पे तो ठीक इसकी रहेगा। छितरौली हुई, जितना से हाँ गंद जी। मारा हुआ था, इसकी डस्ट। इतना प्यारा सामान माँ बाप ने दिया है, उसको यूज़ करो, इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला जवानी से हंडाओ, ठंडी जान से इस्तेमाल करो। जो माँ बाप ने इतना सामान दिया माशाल्लाह से, आज क्या निकाल के वो भी बैठी हुई है। तो उधर जिस और जैसे माविया का जैसे बस टाइम होता- गुजरता जाएगा रिवाज भी ख़त्म होता जाएगा, हाँ। तो इसीलिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तोड़ के परा मारो, नई चीज़ें लो, ताकि पता भी चले कि नई चीज़ें ले रहे हो आप लोग। हाँ। वो जहेज की संभाल संभाल के रखी हुई हैं, और जी जो नई से नई ला के तो वो ख़राब करी जा रही हैं। तो उधर जिस माविया कपड़े सिलाई कर रही है, जहाँ मेरा बता रही है कि समाविया भी सोने बड़े कपड़े सींदी आ, ते मैं भी ये मतलब ये कटिंग करवा के सिलाई करती हैं। और कह रही थी भाभी भाजी आसिया ते सुमेरा बाजी ते बहुत सोहने कपड़े सींदियाँ वहाँ। तो बिल्कुल स्टिचिंग हर बंदे को मैं कहती हूँ आनी चाहिए, और कुछ नहीं तो चलो अपना ही बंदा कर आम रहा है। रूटीन में जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, बंदा वो ही सिलाई कर ले। चले जो अच्छे कपड़े होते हैं वो तो ये भी दर्जियों से सिलाई करवाते ना, तो वो भी बैठ के तो कपड़े सिलाई कर रही थी। तो ये होती हैं शौक की बातें। नहीं तो पहले इनकी अम्मी सिलाई का कपड़े करके दिया करती थी हुमैरा को। तो सुमेरा को भी आते हैं, ताहिरा को भी आते हैं, आबदा का पता नहीं, हुमैरा को नहीं आते। हुमैरा को बस कुकिंग आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आते। तो इनकी जी वालदा साहबा की भी तबीयत ख़राब हुई थी, जहाँ थंबनेल लगाया हुआ था कि हुमैरा बेटा परेशान को पता नहीं क्या लिखा होता, प्रेशर ना हो के पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये बोल के लिखते हैं। और आप बता रही थी ना कि महविश को सारे कह रहे थे कि अपने थंबनेल को हाँ जी, देखा करो बार, एक दो दफ़ा देखा करो टाइटल लगाने से पहले। कभी कभी तो यही है कि हुमैरा भी आई हुई थी, हुमैरा ने फिर काके को संभाला हुआ था और काका टिक नहीं रहा था। नहीं, बड़ा हेल्प की है मैं हुमैरा ने ना आके। हाँ जी, हुमैरा सबकी हेल्प करती है, हाँ। संभालती है, फुलावे हाँ, वगैरह संभालती बिल्कुल, है। अकेली अब अल्लाह नहीं करे कि अब महविश अपने घर को साफ़ सुथरा रखे और अब ना गंद डाले। नहीं, वो तो फिर गंद उसने डालना ही डालना, उसकी मर्जी। आजकल तो चलो घर खुला हुआ, थोड़ा जिस कमरे में सोती है ना, एसी भी उसने इधर लगवा लिया ना। हालांकि सारी बहनें कह रही थी कि जिधर वॉशरूम है ना, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उधर एसी रहने दो, लेकिन इसने फियाद वाले कमरे में ना लगवाया है। तो पेटियाँ कह रही थी, मेरा पेटियाँ वाला जो कमरा है वो पता नहीं अब इसने अपनी सास वाला कमरे में पेटियाँ रखी है या जिधर इसने लगवाया हुआ था, क्या उसका नाम क्या एसी था, वॉशरूम वाले कमरे में इसने पेटियाँ रखी हैं। अभी वो नहीं मुझे पता चला, क्योंकि अभी तो ये फैलावे फलूवे फैला के बैठी हुई। मेरा का सर देखा है तो फैलावे फैला के बैठ गई है कि चलो कोई आया है तो काम करवाया जाएगा, उसके भी व्लॉग हो जाएंगे। तो सुबह पता नहीं है क्या, हाँ जब नाश्ता कर रहे थे वो बना रहा था अपना वीडियो देसी व्लॉग वाला जो इनका भाई हमजा। तो वो कह रहा था कि अब सारे नाश्ता करने लगे हैं, 10 बज गए हैं, तो डायरेक्ट सालन रोटी था, क्योंकि फिर नाश्ते में सुबह सुबह करें हो तो पराठा अंडा चाय हो गई, तो फिर थोड़ा टाइम हो जाए तो फिर सीधा सीधा रोटी और सालन हो गया। तो फिर तो वो समझे वो क्या हो गया, दोपहर का भी हो दोपहर गया, का खाना सुबह हो भी। गया। तो फिर उधर भी ये कह रही थी हाँ एक नाले काम कर लो, नाले ਤੁਹਾਡਾ व्लॉग बन जाएगा। तो फिर जाहिर जी व्लॉग कौन सा एक बनाना, व्लॉग भी माशाल्लाह से इतने व्लॉग बनने, इतने व्लॉग होना। तो ये सारी बातें हैं, देखें ना माशाल्लाह से पूरी फैमिली के जब चैनल हो ना, तो ऐसे ही बंदे के ना चलते फिरते ही व्लॉग बन जाते हैं। अब हम जैसे बंदे जिस तरह 2-3 लोग हैं, तो लोग भी इस तरह ना हल्ला गुल्ला ज़ाहिर पसंद करते हैं। तो ये है इधर से उठे उधर, उधर से उठे इधर, इधर से निकले तो व्लॉग बंदे का तैयार हो जाता। बाकी माशाल्लाह सुगड़ हैं बुमें समझे, तीनों सुगड़ मिल गई हैं आपा जान को। देखे ना जो आसिया आई वो भी समझदार, कपड़े सिलाई करने वाली साफ़ सुथरी सुगड़ औरत आ, फिर महविश आई और अब समाविया आई है, तो वो तो फिर कमाल ही आई है ना। तो ये है सारी चीज़ें। तो इनमें भी अगर देखा जाए तो दोनों बड़ी बेटियां कपड़े सिलाई कर लेती हैं, लेकिन आबदा का मुझे पता नहीं है। तो हुमैरा जो है ना उसको कोई नहीं कपड़े सिलाई करने आते, लेकिन आपको पता है जो अली वीर ने फिर आगे उसको कुकिंग और मास्टर हर चीज़ का उसने बना दिया।
تو بس یہ ہوتا ہے ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ آتا ہے کسی کو کچھ آتا ہے. تو کچھ جی اس فیملی نے جو مزدور فیملی کے کھولنے ہیں راز, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ ان کی ویڈیو پہ کریں گے تبصرہ, کہ جب انسان کسی کو شاؤٹ آؤٹ دیتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے تو پھر اگلا بندہ سوچتا ہے کہ لے بھائی میں انہوں شاؤٹ آؤٹ دیتا, میں ہوتے تو کھلوتا ہے اے جھوٹ سچ بول کے کتھے کتھے جا رہا ہے. تو اس لیے اپنی یوٹیوب تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.